आज हम हमारे ब्रिज कोर्स के अगली एक्टिविटी और टास्क देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, जो फोटो दिखाई दे रहे हैं उसमें जो बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उन्हें हमें इन सेंटेंसेस के अंदर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो। पहले में लिखा हुआ है आई और हमें इन दोनों में से एक राइट टिक लगाना है, जैसे कि मैंने पहले से लगा दिया है। क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप देखकर सिर्फ वर्ब सीखेंगे इसमें कि किस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर बच्चा खाना खा रहा है तो खाना खाने को बोलते हैं ईट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई ईट। सेकंड वाला देखते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, पानी पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, तो यहाँ पर आ जाएगा आई ड्रिंक। सेकंड, व्हाट डज ही डू, वह क्या कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो हम सिंपल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस, थोड़ी सी ग्रामर आपको इसमें ध्यान रखना है। वह है जब भी ही, शी या इट या किसी का भी नाम हो, अगर उनके बाद में अगर कोई सी वर्ब आती है प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें एस, ईएस और आईएस का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ईट लिखा था, ड्रिंक लिखा था, ईट और ड्रिंक, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं लिखा था कि ईट्स और ड्रिंक्स। लेकिन यहाँ पर प्लेज और स्लीप्स, इन सब में एस लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इन सभी वर्ब में एस लगे हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों है, उसका कारण है आपको ध्यान रखना है कि जब भी ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो, उस सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब में हमेशा एस, ईएस, आईएस जुड़ जाता है। तो अब राइट आंसर देखिए यहाँ पर, ही प्लेज। सेकंड में ही स्लीप्स। थर्ड, व्हाट डज शी डू, अब शी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वह लड़की है, तो वह क्या कर रही है, शी डांसेस और शी सिंग्स। तो आपको इस एक्टिविटी में बस इतना ही सीखना था, ध्यान रखना था। आई होप कि आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे अब ये टेबल दी हुई है, तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रिंक, आई के साथ ड्रिंक लगेगा और ही के साथ ड्रिंक्स लगेगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, आई के साथ वर्ब में एस, ईएस, आईएस नहीं लगता है, लेकिन ही और शी के साथ जो वर्ब है उसमें एस, ईएस, आईएस लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स। देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब आएगी उसमें एस, ईएस जुड़ जाएगा। ही ड्रिंक्स, ही प्लेज, शी ईट्स, शी ईट्स। उसी तरह से अब आप देखेंगे आई के साथ एस, ईएस नहीं लगेगा। आई ड्रिंक, आई प्ले, आई ईट, आई डांस, आई स्लीप। इस तरीके से आप कई सारे जितने भी वर्ब यहाँ पर दी हुई है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लगाकर आप उसका जो करेक्ट वर्ब फॉर्म है वो लगा देंगे। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सी सिंपल चीज़ है, जो इमोजीज हैं, उन इमोजीज में जो उनकी फीलिंग है, जैसा वो दिख रहे हैं, जैसे किसी में सो रहे हैं, हंस रहे हैं या रो रहे हैं, उन चीज़ों की वर्ब आपको सीखनी है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे हाउ आर यू फीलिंग, आई एम सैड, जैसा यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। अगर ये हैप्पी होता तो सेकंड वाले में देखिए, आई एम हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, सैड मतलब दुखी होना। फोटो को देखिए, इमोजी को, तो यह हैप्पी है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। सेकंड, हाउ इज ही फीलिंग, उसकी फीलिंग कैसी है। तो अभी ये देखिए, ये सो रहा है, तो सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप। तो अब फीलिंग बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपी। सेकंड, ही इज, अब ये क्या है, जीबान बाहर आई हुई है, एक इमोजी, एक सिंबल बना दिया है उसका, तो ये थका हुआ है, और थके हुए को क्या बोलते हैं, टायर्ड। ही इज टायर्ड मतलब वह थका हुआ है। थर्ड, हाउ इज शी फीलिंग, अब यहाँ पर शी का इस्तेमाल हुआ है, तो शी मतलब वह लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी इज एंग्री, आप देख रहे हैं वह गुस्सा है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको ये करना था। ये एक्टिविटी है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें आपको वर्ब सिखाई जा रही है। अगली है फोर्थ नंबर। अब इसमें एक टेबल दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है आई, ही, सोनू, शी, डोली। अब हमने जैसे बेसिक चीजें देखी थी, ही और शी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर अब नाम जुड़ गया है, तो इस नाम में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है सोनू और डोली, इन चारों में हमेशा इज लगेगा। आई के साथ एम लगता है,
यह एक फैक्ट है। आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें कि आई के साथ इज कभी भी नहीं आता है, लेकिन किसी की व्यक्ति के नाम या प्रोनाउन के साथ इज का इस्तेमाल ही होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, एम किसी और चीज़ के साथ नहीं लगता है। आपको बस ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। ये वीडियो ज़रूर उन बच्चों को दिखाएं, उन स्टूडेंट्स को दिखाएं जिन्हें अभी ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आई एम हैप्पी, आई के साथ एम लगा और आप इनमें से कोई भी एक वर्ड ले सकते हैं। ये सब क्रियाएं हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं उसमें आप और भी इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी से भी काम चलाते हैं समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप दुनिया के कोई भी वर्ब उठाकर इसमें डाल सकते हैं। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ही इज टायर्ड, अब यहाँ पर ही के बाद इज आ गया, ना कि एम। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं रिपीट बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। लेकिन हमने क्या बोला था, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। लेकिन अगर वह थका हुआ है तो ही इज टायर्ड। शी इज सैड, मतलब वह दुखी है। ही इज स्लीपी, मतलब उसे नींद आ रही है। नेक्स्ट, लुक एट द इमेज एट द एंड ऑफ एवरी आंसर। फिफ्थ में हमें क्या करना है, जो फोटो दे रखे हैं उनके आगे उनके नाम दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर सब्जियों के नाम सिखाए जा रहे हैं। पहला देखते हैं, विच वेजिटेबल डू यू ईट। तो यहाँ पर एक पोटैटो की फोटो बनी हुई है, मतलब आलू की। तो जैसे अब आपको अगर ट्रांसलेट करना है कि मैं आलू खाता हूँ, तो आपको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई ईट पोटैटो। सेकंड, विच वेजिटेबल राजू ईट्स। राजू कौन सी सब्जी खाता है। तो यहाँ पर देखिए फोटो में, तो राजू ईट्स टोमेटो, राजू क्या खाता है, टमाटर खाता है। थर्ड, विच वेजिटेबल रीना ईट्स। रीना कौन सी सब्जी खाती है। तो यहाँ पर देखिए अनियन, मतलब प्याज। रीना ईट्स। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इन सभी वर्ब में, जैसा कि हमने पढ़ा है, किसी भी व्यक्ति के नाम के बाद जो वर्ब है उसमें एस ई एस आई एस जुड़ा हुआ है ना, वर्ब में ही सिर्फ लगेगा। तो जैसे रीना ईट्स अनियन, रीना प्याज खाती है। फोर्थ, विच वेजिटेबल ही ईट्स। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सी सब्जी खाता है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, लेकिन मटर को पीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ही ईट्स पीज, वह मटर खाता है। आप इन दोनों में से कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोटो में जो हिंट दी हुई है आपको वह शब्द वेजिटेबल सीखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे कि हमने पिछली टेबल देखी थी, इसमें एक नया शब्द जुड़ा है इस टेबल में, वो है वी। इसका सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने आई का करा था। जैसे हमने आई सीखा था, आई के बाद जो वर्ब आएगी उसमें एस ई एस आई एस जिस तरीके से नहीं जुड़ता है, सेम उसी जैसा एक और शब्द है जिसे हम बोलते हैं वी। वी मतलब हम। उसके आगे भी जो वर्ब होगी उसमें एस ई एस आई एस नहीं लगेगा प्रेजेंट टेंस में। आप यह बात भी ध्यान रखेंगे, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आई वी के बाद वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। बाकी सभी प्रोनाउन के सामने अभी फिलहाल के लिए हम क्या लगाएंगे, एस ई एस आई एस लगाएंगे। यही इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो बनाकर देखिए, आई के बाद ईट लगेगा या ईट्स लगेगा। तो यहाँ पर ईट लगेगा। आई ईट ब्रिंजल, आई ईट पोटैटो, आई ईट अनियन, आई ईट पीज। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसी तरह से वी भी सेम है, वी ईट ब्रिंजल, वी ईट पोटैटो, वी ईट अनियन। लेकिन इन सभी नाम के साथ में जो अगला वर्ब आएगा उसमें एस जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर केवल दो वर्ब दी हुई है, जैसे राजू ईट्स ब्रिंजल, राजू ईट्स टोमेटो, रीना ईट्स अनियन, ही ईट्स अनियन। इस तरीके से आप इन वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो ब्लैंक्स है, इनमें जो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके आंसर यहीं पर दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी एक इन ब्लैंक्स के अंदर लिखकर इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे आई लाइक मैंगो, आई लाइक एप्पल। आप इनमें से कुछ भी इन फलों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक
अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, जैसे मुझे क्या पसंद नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक ऑरेंज। थर्ड, व्हाट फ्रूट डज रामू लाइक, रामू को कौन सा फल पसंद है, तो आप लिख दीजिए जैसे बनाना, रामू लाइक्स बनाना। अब यहाँ पर आपको बताना नेगेटिव में रामू को कौन सा फल पसंद नहीं है, तो आप कुछ भी उठा लीजिए, जैसे एप्पल, रामू डज नॉट लाइक्स एप्पल। फिफ्थ, तो उसी तरह से व्हाट फ्रूट डज रेनू लाइक, अब रेनू को कौन सा फल पसंद है, तो आप इस तरीके से इस टेबल को लिख सकते हैं। आपने इस एक्टिविटी में क्या सीखा है कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो वह वैसा की वैसा लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। लेकिन जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ डू लगेगा। किसी व्यक्ति के नाम या ही शी इट के बाद डज का उपयोग हम नेगेटिव में करेंगे और क्वेश्चन बनाने में भी। ठीक है, तो आप यह दो चीज़ इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने पिछली टेबल देखी सेम वही है, आई लाइक मैंगो, रामू लाइक्स मैंगो। इस तरीके से आपको जैसे मैंने बना दिया है इसमें ऐसा करना है। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद नहीं है या जिसे हमें ना में जवाब देना है तो आपको हमेशा आई के साथ डू का इस्तेमाल और नॉट लाइक मैंगो, पपाया, एप्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम के बाद रामू, रेनू या ही या शी, इनके सामने डज का इस्तेमाल नोट से पहले करना है। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, यह चीज़ आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो रामू डज नॉट लाइक मैंगो।